पक्षी राज गरुड़ जो भगवान विष्णु के वाहन माने जाते हैं। गरुड़ का जन्म कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी विनीता के पुत्र के रूप में हुआ था। गरुड़ की माता विनीता कुद्रू जो एक नागिन थी से शर्त हार जाती है और इस कारण उन्हें दासी बनना पड़ता है। वे अपनी माँ विनीता की और सौतन कुद्रू और उनके नागपुत्रों की सेवा करते थे। एक दिन गरुड़ ने अपनी और माता को की इस दासता से मुक्ति के लिए कुद्रू से उपाय पूछा तो कुद्रू ने कहा, तुम मेरे लिए अमृत ले आओ, तभी तुम दोनों को दासता से मुक्ति मिलेगी। गरुड़ दासता से मुक्ति होना चाहते थे। वे अमृत लेने के लिए स्वर्ग पहुंच गए। उन्होंने देवताओं से युद्ध करके अमृत कलश हासिल कर लिया। जब वो अमृत कलश लेकर कुद्रू के पास जा रहे थे तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने पूछा, अमृत लेकर कहाँ जा रहे हो? गरुड़ ने उत्तर दिया, मैं अपनी सौतेली माँ को वचन दिया है, मैं अमृत लाकर दूंगा, ये उनकी संपत्ति है। भगवान विष्णु ने कहा, तुम जानते हो अगर तुम इसे पी लो तो अमर हो जाओगे, फिर कुछ भी कर सकते हो। गरुड़ बोले, इस समय मैं मेरी सौतेली माँ की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मैंने उन्हें कहा है कि मैं अमृत लेकर आऊँगा, इसके बाद वो मुझे दासता से मुक्त करेंगी। इस समय ये उनकी संपत्ति है। मैं किसी दूसरे की संपत्ति में बेईमानी नहीं कर सकता। भले ही अमृत है फिर भी मैं इसका पान नहीं कर सकता। ये बात सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ से प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि गरुड़, तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा का मैं सम्मान करता हूँ। तुम्हें बहुत ऊंचा स्थान मिलेगा और तुम बिना अमृत के ही अमर हो जाओगे। ये ईमानदारी का फल है। इसके बाद गरुड़ ने कुद्रू को अमृत कलश सौंप दिया और उन्हें दासता से मुक्ति मिल गई। कुछ समय बाद विष्णु भगवान गरुड़ को अपना वाहन नियुक्त कर लिया। अपने वचन पर टिके रहे। गरुड़ ने अपनी माँ को और खुद को दासता से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। यह आसान नहीं था। अपने वचन की पूर्ति के लिए अमृत कलश ले आए, लेकिन कलश में से एक बूंद अमृत नहीं पी। इसी ईमानदारी की वजह से उन्हें भगवान विष्णु की कृपा मिली। ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। गरुड़ के पास अमृत था, वे स्वयं पीकर अमर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ईमानदारी ने उन्हें ऐसा सम्मान और वरदान दिलाया जो अमृत से भी बढ़कर था। इसका संदेश ये है कि सही मार्ग पर भले ही कठिन हो चलना, लेकिन स्थायी सदा अच्छा फल देता है। दूसरों का संपत्ति का सम्मान करें। जो वस्तु हमारी नहीं है उसका हमें निजी लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं कर